हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किए हैं तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज टेस्ट 16 को कंप्लीट करेंगे। अब आप लोग खुद से टेस्ट लगाइएगा, वीडियो देख के या पीडीएफ से, जैसे भी हो टेस्ट जरूर लगाइए। और ये फुल मॉक टेस्ट होगा, इसमें 100 MCQ रहेगा। कंप्लीट टॉपिक जितने सिलेबस में आपको टॉपिक लगे हैं सभी टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब ये जो है लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न बनाया गया है। अभी फिलहाल जो एग्जाम संपन्न हुआ है नगरपालिका का, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे ही टेस्ट से देखने को मिलेंगे या कंप्लीट नोट्स देखने को मिलेंगे। तो जिन्हें भी चाहिए कंप्लीट नोट्स 20 टेस्ट सीरीज कंप्लीट MCQ तो सारे आपको 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, आप लोग इस पर मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और सारे पेड PDF होंगे। और बिग डिस्काउंट चल रहा है अभी 25 दिसंबर तक बिग डिस्काउंट चल रहा है, तो आप बिग डिस्काउंट का लुत्फ उठाइए। और जिन्हें भी चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड हैं, चाहे जिन्हें भी नीड है ये सब ऐसे मटेरियल का, तो ले सकते हैं। या नहीं तो वीडियो देख के आप खुद से पढ़ सकते हैं। वो तो यूट्यूब पर सारे वीडियो मेरा फ्री होते हैं, तो वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अगर टाइम है तो। अगर टाइम का अभाव है, टाइम का कमी है, तो आप नोट्स जरूर पढ़िए। आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, टेस्ट ही लगा लीजिएगा, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। आप मटेरियल को चेक कीजिए कैसा है, तभी आप लीजिए। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए कथन लिखा हुआ है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। किसका कथन है पूछा जा रहा है। तो ये जो कथन है, तो आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, एक विकल्प आपका सही होगा, तो यहां से डॉक्टर नागेंद्र होगा। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी। तो इसका भी सही विकल्प होगा, विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट है, डॉक्टर नागेंद्र को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो विकल्प नंबर सी से उत्तर होगा आलोचना। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यों के रहस्यवाद को इनमें से किस प्रकार का माना है। तो विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यों के रहस्यवाद को इनमें से किस प्रकार का माना है। तो विकल्प बी हो जाएगा भावनात्मक। 6 नंबर है, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह उक्ति सूर्य के काव्य कला के संदर्भ में किसकी है। तो विकल्प बी हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहां पे भी देखिए कथन ही लिखे हुए हैं, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में यह उक्ति किस समीक्षक की है। तो विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर, आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबदानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। गणानंद के विषय में यह उक्ति किसकी है। तो विकल्प बी हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी। नेक्स्ट है, 11 वर्ष का सपना कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो विकल्प बी आचार्य शुक्ल जी। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित चिंतामणि इनमें से क्या है। तो विकल्प ए निबंध संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन 2 खंडों में बांटा है।
तो विकल्प डी हो जाएगा गद्य खंड और काव्य खंड। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम उत्कृष्ट इतिहास लेखक इनमें से कौन माने जाते हैं? तो विकल्प ए हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह पंक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? तो विकल्प डी पदावली। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है? तो विकल्प बी हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी। नेक्स्ट है अपने समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे, शुक्ल का कथन किसके संदर्भ में है ये? तो विकल्प डी सदाराम फुलोरी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो विकल्प ए हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी। बिहारी सत्सई साहित्य किस रस से लबालब भरा हुआ है? तो विकल्प बी हो जाएगा श्रृंगार। नेक्स्ट है इनमें से गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव से कौन सबसे अधिक प्रभावित है? विकल्प नंबर डी विद्यापति। केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प सी तुलसीदास। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रृंगार और वात्सल्य के मनोहर चित्रों का अपना अपार स्रोत है? विकल्प ए सूरसागर। नेक्स्ट है इन मुसलमान हरिजन पैक कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो विकल्प डी हो जाएगा रशखान। भूषण जी के भाई के रूप में कौन जाने जाते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम भूषण, उपयुक्त दोनों। तो यहां विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हठ योगियों और सूफी फकीरों के संसर्ग में से इनमें से कौन निर्गुण उपासना में प्रवृत्त हुए? विकल्प बी हो जाएगा कबीर। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए नाटक का पात्र छोटी लड़की का उम्र 14 से 15 के बीच में है। नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी हुआ था। नाटक का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ। नाटक का पहला मंचन जुलाई 1969 में हुआ। नाटक में एक ही व्यक्ति को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। यह आपके कथन है, विचार कीजिए और इसमें आपको सही कूट को चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विकल्प नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी वाला पार्ट और सी और ई ये वाला पार्ट सही है। नाटक का पात्र जो है छोटी लड़की की उम्र 12 से 13 साल के बीच में है और नाटक का पहला मंचन फरवरी 1969 में हुआ था। इन्हें भी थोड़ा फैक्ट ग्रुप में आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक को निम्न से किस पात्र का नाम उल्लेखित है? शिवजीत, वर्णा, मनोज, अपर्णा, सरोज। यहां पर 5 है और पांचों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विकल्प डी हो जाएगा ए बी सी। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक में कौन सा पुरुष सावित्री को कुक्कू कहकर बुलाता है? तो पुरुष 3। आधे अधूरे नाटक के पात्र अशोक को शोकी कहकर कौन कहता है? विकल्प सी छोटी लड़की। नेक्स्ट है घबराहट संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है?
विकल्प सी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है वह, वे, उसका, उनका इत्यादि सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत है? विकल्प ए अन्य पुरुष। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामी पाठ में किसने कहा कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का आभास बना लिया है? विकल्प ए ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट है नागरी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं? विकल्प बी ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामी नाटक में स्त्री गौण पात्र है? विकल्प ए खड्गधारणी। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामी नाटक के संबंध में सही कथन है? ध्रुव स्वामी नाटक में कुल 3 दृश्य है। ध्रुव स्वामी नाटक का प्रकाशन 1933 में हुआ था। ध्रुव स्वामी नाटक में 6 दृश्य हैं। ध्रुव स्वामी नाटक में 5 अंक हैं। ध्रुव स्वामी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। सही उत्तर को चेंज करना आपको यहां से, तो विकल्प नंबर डी होगा। ए, बी और ई ये सही है। नेक्स्ट है भारत दूरदर्शन नाटक के किस अंक में डिसलॉयल्टी देशद्रोह का प्रवेश होता है? विकल्प बी 5वां अंक। ये देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। भारत दूरदर्शन नाटक में संवाद किस पात्र का है? तो विकल्प नंबर 3 सही है। थर्टी 36 का नंबर भी 3 होगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट है भारत दूरदर्शन नाटक के चौथे अंक में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले रोग दिया हुआ, मदिरा, आलस्य, अंधकार, ये 4 दिए हैं। आपको क्रम बाय क्रम लगाना है। तो सबसे पहले देखिए आपको जो आएगा, पहले 1 नंबर पर ये आएगा, फिर 2 नंबर पर आलस्य आएगा, 3 नंबर पर क्या हो जाएगा, मदिरा आएगी, और 4 नंबर पर अंधकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, ए सी बी डी। भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में सही कथन है? नाटक के आरंभ में एक योगी गाते हुए आते हैं। यह नाटक भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिंबित करती है। भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन 1881 में। तीसरे अंक का स्थान मैदान है। भारत दूरदर्शन नाटक में 7 अंक हैं। तो सही उत्तर का चयन करना आपको, तो विकल्प सी हो जाएगा। ए बी डी, और ए बी डी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट है हीरा की पत्नी का नाम क्या था? तो विकल्प बी हो जाएगा, पुन्नी। नेक्स्ट है शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, इनमें से क्रिया का कौन सा भेद है? तो विकल्प ये हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से भी कभी मलिन नहीं होती। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो विकल्प बी हो जाएगा, लेखक। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास के किस पात्र की बंबई में दूध की दुकान थी? तो विकल्प बी, जूनिया के पति की। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गोदान उपन्यास के पात्र भोला ने सोने के हाशिया किसे कहा है? तो विकल्प सी हो जाएगा, गृहस्थी को। पेट काटना का सही अर्थ है बचत करने के लिए खाने पीने में कम खर्चा करना। विकल्प ए। यहां पर देखिए कथन लिखा हुआ है, अब ये किसका कथन पूछा जा रहा है? तो विकल्प सी होगा, जोतकी काका का कथन है ये। नेक्स्ट है
बेरीगंज गांव के लोग किस गांव की तरह बनना चाहते थे? विकल्प चमनपट्टी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बेरीगंज गांव में कितने वर्ण के लोग रहते थे? तो विकल्प बी होगा 12। मां की मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था? तो विकल्प बी अजोधी भगत। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मास्टर मोतीराम और बाबू रामदीन। तो विकल्प नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं, किसका कथन है ये? तो विकल्प सी श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट है, सन 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो विकल्प सी हो जाएगा राग दरबारी। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो विकल्प सी हो जाएगा द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है, श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ है? तो विकल्प डी होगा विश्रामपुर का संत। नेक्स्ट है, दीवान चंद की मौत की खबर लेखक कैसे प्राप्त हुई? तो विकल्प डी हो जाएगा अखबार। नेक्स्ट है, वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू रेलवे रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी कहां करने चले गए थे? तो विकल्प ये हो जाएगा सेठ रामजी मल के चीनी मिल में। नेक्स्ट है, यशपाल द्वारा रचित अभिशप्त कहानी में पार्क का क्या नाम था? तो विकल्प नंबर ए होगा अभिनुदला पार्क। नेक्स्ट है, मिसपाल दिल्ली से कितने रुपये की नौकरी छोड़कर कुल्लू रहने गई थी? तो विकल्प सी होगा 500। मिसपाल कहानी में मिसपाल के मन की कुंठा का क्या कारण था? तो विकल्प होगा सहकर्मी द्वारा मजाक उड़ाया जाना। नेक्स्ट है, नीलम देश की राजकन्या किस द्वीप की कहानी है? तो विकल्प सी होगा नीलम की द्वीप। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी में शराबी ठाकुर का मन कैसे बदलता है? तो विकल्प सी होगा कहानियां सुनाकर। परिंदे कहानी के अनुसार मेजर नेगी से लतिका का पहला परिचय किसने करवाया था? तो विकल्प सी डॉक्टर मुखर्जी ने। कहानी ठाकुर का कुआं समाज की किस समस्या को दर्शाती है? तो विकल्प होगा जाति पाति की समस्या। बेचारे गड़िए की भेड़ चुरा ली गई थी और बाद में मारकर खा गया, यह वह कंगी ने किसके लिए प्रयोग किया है? तो विकल्प सी ठाकुर के लिए। नेक्स्ट है, अभिशप्त कहानी के आधार पर बताइए कि शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? तो विकल्प डी हो जाएगा 2 बच्चे थे। डिंगल और मारवाड़ी में उतना ही अंतर है जितना निम्नलिखित में से किस में? साहित्यिक हिंदी और बोलचाल की हिंदी में। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति मानी गई है? विकल्प डी हो जाएगा राउल बेल। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो विकल्प बी हो जाएगा 19वीं शताब्दी। मंडियाली का संबंध किससे है? तो विकल्प बी हो जाएगा पहाड़ी। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजनों को माना है? तो विकल्प बी हो जाएगा 6। रस के कितने अवयव माने गए हैं? विकल्प बी 4।
निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है। संचारी भाव 33, अस्थाई भाव 8, सात्विक भाव 8, अनुभाव 6। तो सुमिलित नहीं है, अनुभाव 6। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार यूज किया गया है वो पूछा जा रहा है। तो विकल्प होगा अनुप्रास अलंकार। श्रृंगार रस को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विकल्प डी होगा रसराज। नेक्स्ट है, कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है, किसने कहा है? तो विकल्प बी भामा। छंद वार्णिक छंद है, नीचे दिए गए छंदों में कौन सा छंद वार्णिक छंद है? तो विकल्प ए सेवैया। इन शब्दों में तत्सम शब्द को चुनकर अलग कीजिए। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिव्योत्पत्ति या डिवाइन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो विकल्प डी प्राचीन धर्म ग्रंथ। कार्यालयीन पत्र का बनाया गया मसौदा कहलाता है? विकल्प ए पारूपन। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को पुरानी हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो विकल्प ए राजा मुंज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था? विकल्प बी 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुई थी। निम्नलिखित में से केंद्रीय सरकार के कार्यालयों का अनुपयुक्त विभाजन है? विकल्प घ होगा, डी हो जाएगा घ अक्षर, बाकी ये तीनों उपयुक्त हैं विभाजन। किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है? विकल्प डी हो जाएगा महात्मा गांधी। इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिश्र, स्वामी विवेकानंद। तो यहां से देखिए विकल्प सी यहां पर उत्तर हो जाएगा, प्रार्थना समाज का होगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट जो है का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विकल्प होगा टी.एस. इलियट। नेक्स्ट है, संप्रेषण एवं मूल का सिद्धांत किसका है? तो विकल्प डी होगा आई रिचर्ड्स। नेक्स्ट है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विकल्प ए प्लेटो। स्वच्छतावाद का सिद्धांत किसका है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 किसकी रचना है? तो अर्नोल्ड की है। निम्नलिखित में से मैथिली संत गुप्त की रचना नहीं है? विकल्प डी राष्ट्र भारती। सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक थे? तो विकल्प सी पराग। नेक्स्ट है, धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? तो विकल्प ए हो जाएगा सुदामा पांडे। नेक्स्ट है, रेखाचित्र विधा के क्षेत्र में इनमें से प्रसिद्धि प्राप्त हुई? विकल्प बी महादेवी वर्मा। इनमें से किस कवि को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन सा है? विकल्प ए अलका। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? विकल्प डी सती प्रताप। कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? विकल्प सी जयशंकर प्रसाद।
इनमें से कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को भारत भारती समाज से अलंकृत है? विकल्प बी हो जाएगा। आगे, बाल तेरे बाल जैसे जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। यह पंक्ति किसकी है? तो पंत जी की है। विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। इनमें से कौन से कवि अपनी घुमकड़ी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो विकल्प ये हो जाएगा नागार्जुन। आज का अंतिम प्रश्न जो है ये, किस व्यक्ति के रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाला विशेषण को क्या कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। यह था आपका टेस्ट नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद टेस्ट नंबर 17, 18, 19, 20 भी देखने को मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेगा। डेली में आपको टेस्ट सीरीज मिल भी रहा होगा। और कंप्लीट टेस्ट लेने के लिए 7004501486, अब ये टेस्ट आपको 20 टेस्ट मिलेगा और बिग डिस्काउंट चल रहा है 25 दिसंबर तक। तो आप जरूर लेने की कोशिश करें, क्योंकि टेस्ट लेने से, देखिए टेस्ट लेने से क्या फ़ायदा है, एक तक आपको टेस्ट दे सकते हैं, पहला फ़ायदा यही है, खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। अब हर टेस्ट के लिए 2 PDF है, एक PDF है 100 MCQ और दूसरे PDF वो उसी 100 MCQ का विथ आंसर टिक रहेगा। तो कभी भी रिवीजन कीजिए, कभी भी टेस्ट दीजिए, या क्विक रिवीजन करने के लिए आपको बहुत फायदेमंद होगा। बार बार रिवीजन कीजिएगा। अगर मैं आपको 2000 का प्रश्नों का संग्रह दे रहा हूँ तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो PDF से पढ़िए, PDF लेकर टेस्ट दीजिए, पढ़िए। जिनके पास पैसे का अभाव है तो वो तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है, आप वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हो आराम से। ओके, और कंप्लीट नोट्स के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन गेट कीजिए वहाँ से। अभी बिग डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग देख लीजिए 25 दिसंबर तक। उसके बाद प्राइस और भी जैसे पहले था वही प्राइस पे फिर से मिलने लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।